नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं संपूर्ण सृष्टि की रचना कैसे हुई। दूसरा भाग में आता है भगवान रुद्र का जन्म तथा वन प्रस्थान कैसे हुआ, कदर्म जी की जन्म कैसे हुई, मनु व शत्रुपा का उद्भव कैसे हुआ, बड़ा अवतार का वर्णन। दोस्तों, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम, मोह, राग, देश और अंधता मिश्र की रचना की, किंतु इस पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। वे अफसोस करने लगे कि ओहो, रचना के समय मैंने मन को भगवान में क्यों नहीं लगाए रखा। यही कारण है कि पापमय सृष्टि हो गई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए दूसरी सृष्टि रची। इस बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 4 निर्वृत्ति परायण उर्ध्ववेता मुनि उत्पन्न किए और कहा कि पुत्रो, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही वैराग्य युक्त थे और हर समय भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तो उन्हें असह्य क्रोध हुआ। बुद्धि से, विचार से उन्होंने क्रोध को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो क्रोध तत्काल प्रजापति की भुवों के बीच में से एक नील लोहित, नीले और लाल रंग का बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रोकर कहने लगे कि हे विधाता, मेरा नाम और रहने का स्थान बताइए। तब तक शांत अवस्था को प्राप्त हुए ब्रह्मा जी ने बालक को चुप कराते हुए मधुर वाणी से कहा कि हे देव श्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए तुम्हें प्रजा रुद्र के नाम से पुकारेगी और तुम्हारी वास स्थान के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिया, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप यह स्थान रच दिए हैं। और चूंकि तुम भी प्रजापति हो, अतः बहुत सी प्रजा को उत्पन्न करो। लोक पिता ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार भगवान रुद्र बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसा प्रजा उत्पन्न करने लगे और उनके द्वारा उत्पन्न असंख्य रुद्र सारे संसार का भक्षण करने लगे। यो देख ब्रह्मा जी ने परेशान हो भगवान रुद्र से कहा कि हे सूर्यश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को कोप अग्नि में जला रही है, इसलिए तुम सृष्टि रचना ना करो और अब तुम पहले भगवान का ध्यान करो, तब के लिए चले जाओ और जब प्रभु के नाम के स्मरण से तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा तब सृष्टि रचना करना। ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा पाकर भगवान रुद्र तपस्या करने वन चले गए। तत्पश्चात भगवान की कृपा शक्ति से परिपूर्ण ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तो उनकी गोद में नारद, अंगूठे से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु, हाथ से ऋतु, नाभि से पुलह, कान से पुलस्त, मुख से अंगिरा, नेत्र से अत्रि, मन से मरीचि, दाएं स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भौं से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुख से सरस्वती और छाया से भगवान कदर्म जी देवहूति के पति एवं भगवान कल्कि देव के पिता उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह सारा जगत पितामह ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। मनु व शत्रुपा का उद्भव। जब मारीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी मन ही मन पूर्ण चिंता करने लगे कि ओहो, बड़ा आश्चर्य है कि मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होती है कि इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहे हैं। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है और उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को कार्य कहते हैं। उन दोनों विभक्त हिस्सों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उसमें जो पुरुष था वो सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए और जो स्त्री थी वो महारानी शत्रुपा कहलाई। जब अपनी भार्या के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ तब उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं।
हमारे योग्य जो सेवा कार्य है उसके लिए हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए, यो कहकर आत्मसमर्पण किया है। हे वीर, पुत्र को पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव न रखते हुए उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करना चाहिए। तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करो और उस परमपिता परमेश्वर को जानकर उसकी आराधना करो। मनु जी ने कहा कि पिताजी, मैं आपकी आज्ञा अवश्य पालन करूंगा, परंतु आप इस जगत में मेरे और भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए, क्योंकि सब जीवों का निवास स्थान जो पृथ्वी है वो इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि इस पृथ्वी को कैसे निकाला जाए। इसके लिए तो सर्वशक्तिमान प्रभु का ही सहारा लेना होगा। वे इस प्रकार के विचार में मग्न थे कि अकस्मात उनके नासिका छिद्र से अंगूठे के बराबर आकार का एक बड़ा शिशु निकला और सबके दिखते ही दिखते बड़ा होकर भर में ही हाथ के बराबर हो गया। ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि ये अवश्य ही प्रभु है। इतने में भगवान बड़ा रूप में पर्वत आकार होकर गर्जने लगे और अपनी गर्जना से चारों दिशाओं के प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों उनके पुत्रों को हर्ष से भर दिया। फिर बड़ा भगवान जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ी पर लेकर रसताल से ऊपर आ गए और महापराक्रमी हिरण्यक्ष से भयंकर युद्ध किया। अंत में उसका वध कर डाला। इस प्रकार महाबली हिरण्यक्ष को मार करके भगवान आदि बरा अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए।